नए सब्सक्राइबर की ग्रोथ घटने की वजह से नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और डिज्नी हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को फंड की कमी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो फंड की कमी की वजह से ओटीटी कंपनियां या तो अपने खर्चे घटा रही हैं या फिर उनके लिए वीडियो कंटेंट तैयार करने वाले प्रोड्यूसर से सस्ती डील करने के लिए बातचीत कर रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेटफ्लिक्स ने पहले ही अपने बजट में 1/3 कटौती कर दी है। सर, कितना नुकसान हो रहा है इन कंपनियों को और इससे बचने के लिए कंपनियां क्या तैयारी कर रही हैं? भारत में ओटीटी कंपनियों के लिए कोविड के बाद का बाजार बहुत अच्छा नहीं रहा। अब पूरी दुनिया में नहीं रहा। नेटफ्लिक्स की सेल्स में, नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर बेस में दुनिया में गिरावट आई, लेकिन भारतीय बाजार जिसमें हमने कोविड के दौरान नेटफ्लिक्स के या अमेजन प्राइम के प्रयोग में जब में सब्सक्रिप्शन में बढ़ोतरी देखी थी, वैसा नहीं हुआ। कंपनियों को करीब करीब 30 से 40% रेवेन्यूज़ का नुकसान हुआ है पिछले एक साल के भीतर, ऐसा अलग अलग रिपोर्ट्स बता रही हैं। और इसके कारण कंपनियां दो तरीके की रणनीति अपना रही हैं। एक तो कुछ कर्मचारियों की संख्या में छंटनी की बात करें, क्योंकि भारत में उतना आसान नहीं कर्मचारियों की संख्या में छंटनी करना, और कर्मचारियों का आकार भी बड़ा नहीं है। अमेरिका में तो नेटफ्लिक्स ने अपने कर्मचारियों की संख्या में छंटनी भी की और नई भर्तियां भी बंद की। और दूसरी चीज़ ये कि वो अपनी सबसे बड़ी कॉस्ट को कम करने जा रही हैं, जो उनके भारत के संचालनों का, चाहे अमेजन प्राइम हो या हॉटस्टार हो या नेटफ्लिक्स हो, जो उनके भारत के संचालन है, उनकी लागत करीब का 80% है। और वो कंटेंट है, वो फिल्म है, वो शोज़ हैं, वो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, जो भारत के निर्माताओं से, बाकी निर्माताओं से बनवाते हैं। जो संकेत मिल रहे हैं उसमें कंपनियों ने प्रोड्यूसर से ये कहा है कि या तो वो जो पहले से दी गई कीमत है उसके आधी कीमत पर हम शो फिल्म बना कर दें, और या फिर एपिसोड्स का नंबर बढ़ा दें। यानी अगर कोई एपिसोड 10 एपिसोड की डील है तो उस एपिसोड को 20 एपिसोड और 50 एपिसोड पर किया जाने वाला है। इसके दो प्रत्यक्ष असर शुभम अगले 6 महीने में भारत के ओटीटी मार्केट में दिखाई देंगे। एक तो कंटेंट की क्वालिटी से इसमें कंप्रोमाइज़ हमें दिखाई देगा, क्योंकि जिस अच्छी क्वालिटी का कंटेंट नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम दे पा रहे थे वो उपलब्ध नहीं होगा। और दूसरी बड़ी चीज़ है कि कंटेंट की सप्लाई भी, आपूर्ति भी कम होगी, क्योंकि अगर नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम हर महीने 10 या 15 नई चीज़ें रिलीज़ करते थे तो शायद वो अब इसे रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। और ये एक किस्म की दुविधा इनके लिए है, क्योंकि इसका असर इनके सब्सक्रिप्शन पर भी पड़ेगा। लेकिन कंपनियां फिलहाल खर्च घटाने की प्रक्रिया में लगी हुई हैं।